नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और साथ ही बाजार में आखिर करना क्या है ये बताएंगे। और करना क्या है बाजार में, हालांकि जैसा कि हम हेडलाइंस में बता रहे थे आपको, रिकवरी आई है लेकिन उसके बावजूद देखिए मार्केट का हाल कोई सुधरा नहीं है। काफी ज्यादा पेन अभी फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रहा है। 100 अंकों की गिरावट निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखिए, हालांकि निचले स्रोत से बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी है। 58,942 का भी अभी तक का लो है, उसको अच्छा रिकवर करके अभी 59,157 के लेवल पर कर रहा कारोबार। तो ब्रेथ खराब है मार्केट की, लेकिन ध्यान रखिए इसमें भी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी तस्वीर पेश करेंगे अगर ब्रेथ की, तो काफ़ी ख़राब स्थिति यहाँ पे भी नज़र आ रही है। 2146 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक कोई खास मूव्स नहीं, कहीं भी थोड़े बहुत मेटल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और एफएमसीजी भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करता हुआ। लेकिन करना क्या है, क्या सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स रखने हैं, इंडिसेस से दूरी बना के रखनी है, ये समझ लेते हैं गाबा से। गाबा सर, पहले तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको। और 10 दिन जिस तरीके से जनवरी में हमें देखने को मिले हैं काफ़ी चिंताजनक है। मार्केट्स में वो रौनक नजर ही नहीं आ रही। करना क्या चाहिए अब निफ्टी बैंक निफ्टी पे, या फिर इसको अवॉइड करें, निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ें और स्टॉक स्पेसिफिक ही अपॉर्चुनिटीज तलाशनी चाहिए मार्केट में? नमस्कार और गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, श्रेया और कंचन। ऐसा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अब भी वीक है, तो ट्रेड करना है तो सिर्फ शॉर्ट साइड, अगर लॉन्ग करना है तो फिर स्कैल्पिंग मोड पर 15 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए। लेकिन स्ट्रेटेजी शॉर्ट की होनी चाहिए, जैसे कि अब भी वीक नजर आता है। अब कहेंगे आज के लिए जो रेसिस्टेंस है 25,700 का है। जब तक वो पार नहीं करता, जो भी अप मूव मिलेंगे ना उस पर अप मूव पर मैं डाउट करूंगा। और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 59,300 ये एक जोन है। जब तक वो पार नहीं करता, जो भी अप मूव मिलेगा मैं उसको डाउट करूंगा। बस है तो वीक, स्टिल करना है बाय पर 10-15 पॉइंट 30 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, ज्यादा नहीं। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी आप हमें टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी नहीं होता है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं श्रेया को और कंचन नौटियाल को। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले दर्शक जो हैं वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए क्या सवाल। गुड मॉर्निंग गाबा सर, मेरा एक सवाल है एनएसडीएल पे। मेरे पास 61 शेयर है 1159 पे। ओके, और मुझे 3 मंथ्स के लिए इसको होल्ड करना है सर। ठीक है। तो मुझे इस पे क्या स्टॉप लॉस है और क्या मुझे एवरेज करना है? ओके, एनएसडीएल 1161 की 59 की आपने बाइंग बताई, 60 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। रिसेंटली लिस्ट होता हुआ देखा था हमने अगस्त के महीने में। ये दो डेटा इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट लुकिंग एट करंट डेटा, गाबा सर क्या लगता है क्या करना चाहिए? पर्सपेक्टिव केवल 3 महीने का ही है। अनफॉर्चुनेटली एनएसडीएल का चार्ट मेरे पास आता नहीं है, लेकिन मैं आपको यस मिल जाएगा। 544467, एक मिनट, राइट, 544467 या एनएसडीएल मिल गया है वीक। जब लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के अप मूव मिला था उस दिन, उस हफ्ते वीक स्ट्रक्चर लगता है। अब ट्रेड करा 1033, साइकोलॉजिकली 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, आज से 3 साल नहीं, 3 साल 6 साल 5 साल कराते रहे, बहुत अच्छा है। लेकिन 3 महीने के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अप मूव ऑन है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, होल्ड के लायक है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक एनएसडीएल। इन्वेस्टमेंट पर्पस से एनएसडीएल को आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, 3 महीने के लिहाज से ना देखें इसको, होल्ड करने की राय। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष जैन जी अंबाला से। कंचन कुछ कहना चाह रही थी? नहीं कोई बात नहीं, हमारे बीच तो ऐसी ही बातचीत होती रहती है, लेकिन मनीष जैन जी से हम बातचीत कर लेते हैं। अंबाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मनीष जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर से सवाल पूछे अपना। हाँ, मेरे पास अभी दिसंबर में मैंने लिए थे लगभग 4000 शेयर हैं हिंदुस्तान कॉपर के। तो आगे कैसे देखते हैं इसको? दिसंबर में लिए थे आपने? अच्छा, 528 के, तो ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे आप। और जिस तरीके से ये पूरा स्पेस
हाँ अभी तो नहीं है, आज थोड़ा सा हाँ। ऊपर हुआ है बस। ठीक है, समझ गई हूँ सर। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा स्पेस अभी बर्न कर रहा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है, गाबा सर क्या किया जाए? एक महीने में 40% से ज़्यादा के रिटर्न, और हिंदुस्तान कॉपर हमने बात की थी शानदार रिटर्न्स दिए जाएंगे, तो एक महीने का चार्ट रखिएगा पर स्क्रीन पर, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि हिंदुस्तान कॉपर ने एक महीने में करीब करीब 41% का रिटर्न दिया है। गाबा सर अब क्या करना चाहिए हिंदुस्तान कॉपर में? होल्ड करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है हिंदुस्तान कॉपर, अप मूव ऑन है, थोड़ा स्ट्रेच है, नो डाउट। अगर साइडवेज मूव मिलता है तो घबराना नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हिंदुस्तान कॉपर में 500 के करीब है, अब ट्रेड कर रहा है 539, तो अप तो ऑन है मेरे ख्याल से, सोल्ड के लायक है। थोड़ा नजरिया बढ़ा दीजिए, मेरे ख्याल से मुनाफा मिलेगा हिंदुस्तान ओके कॉपर। जी, तो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आपको लॉन्ग करना होगा, यहाँ से अच्छे गेन्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये थी राय हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, अहमदाबाद से हमारे साथ हेतल जी जुड़े हैं। हेतल जी, गुड मॉर्निंग। मैडम कंचना जी, मैं CNBC आवाज का काफी आभारी हूँ कि मुझे मौका मिला, और गाबा जी का हर शो मैं देखता हूँ, मैं जबरदस्त उनका फैन हूँ। तो अभी मैं शेयर मार्केट के अंदर 5 साल से हूँ और काफी मुझे सीखने का भी मिला है, और गाबा जी जैसे एक्सपर्ट है तो मुझे प्रॉफिट भी काफी मिला हुआ है। अभी फिलहाल मेरा 2 शेयर के ऊपर मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहला है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो मेरे पास 1600 क्वांटिटी है और एवरेज बाइंग प्राइस इज 38.25। एंड दूसरा है वेदांता, जो मेरे पास 625 शेयर क्वांटिटी है और उसकी बाइंग प्राइस है 452। ओके, तो दोनों को मिला के एक बैंक में उज्जीवन में क्या करूं, और उसमें वेदांता के अंदर डीमर्जर भी अभी पाइपलाइन में है, तो उसमें क्या फोकस कर सकते हैं क्या, और बाई कर सकते हैं क्या? ओके, ठीक है। 2 सवाल आपके हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए CNBC आवाज़ के पैनल को कम्प्लीटली एंड हमें डेली देखने के लिए। चलिए आपका सवाल ले लिया जाए। गाबा सर, जैसे कि बोला कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 38 की ऑन एन एवरेज बाइंग की गई है और 1600 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, वहाँ से अच्छा गेन हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 80% तक जो पैसा है वो बढ़ गया है। लेकिन आगे क्या करा जाए? यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है या फिर उसको स्टिक अराउंड करके चला जाए अभी? देखिए, ऐसे इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। मेरे अगर नजरिया ट्रेडिंग का है तो सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए, क्योंकि लॉक इन करना चाहिए प्रॉफिट को। अगर प्रॉफिट है तो उसके लिए स्टॉप होना चाहिए 57, प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल। लेकिन जब चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 63 के आसपास रेसिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ा रुकेगा, ये थर्ड अटेम्प्ट है, वहां पर जाएगा। 1-2 यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारेगा, जितना ज्यादा वक्त गुजारेगा इस जोन पर उतना ही अच्छा है। और जब ये यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा और 65 जोन देखेंगे, फिर तो इसमें न्यू जोन देखने को मिलेगा। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड कीजिए, लेकिन प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम स्टॉप लगा सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो होल्ड करके चल सकते हैं, और इस टाइम पे फॉर अ सेफर साइड एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं 57 रुपीज़ का। एक सवाल है इनका वेदांता के ऊपर, 2 आज एक खबरों में भी बना हुआ है, बिकॉज इनको NCLT से अप्रूवल मिल गया है इनकी डीमर्जर स्कीम के लिए। उसके बाद यहाँ पे करीब 3% की तेजी भी देखने को मिली है, और इनका जो बाइंग प्राइस है 452 है, यानी कि एक अच्छा मीनिंगफुल अपसाइड वहाँ से देखा गया है। आगे क्या करा जाएगा आबा जी? होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। वेदांता अच्छा स्टॉक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक कंसोलिडेशन हुआ है बिटवीन अराउंड 400 टू 490 के आसपास, 100 रुपए का कंसोलिडेशन हुआ है, और वो भी मिला करीब 1 साल 1.25 साल का कंसोलिडेशन है। उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। उसका जो टारगेट था 500, अब 600, अब 627 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें हायर जोन देखने को मिल सकते हैं वेदांता में। ये स्टॉक होल्ड के लायक है बिल्कुल। स्टॉप लगाने तो स्टॉप लगाइए 600 का, कंटिन्यू चेसिंग इट वेदांत। ओके, राय वेदांता और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे शो में। आपके रंजन सिंह जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेगूसराय से, बिहार से। रंजन सिंह जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार गावा सर। जी, वो सुन पा रहे हैं आपको। सवाल सर आपका? मैडम, मेरे पास GNFC के 30 शेयर हैं 574 रुपये एवरेज पर, और टाटा मोटर PV के 50 शेयर हैं 544 रुपये एवरेज पर। ठीक है, दोनों में क्या करें, कब तक होल्ड करें, और एवरेज क्या अभी कर सकते हैं? ठीक है, कब तक होल्ड करें ये भी पूछना है आपको। ठीक है, तो GNFC से शुरुआत कर लेते हैं। रंजन जी, आपका जो सवाल है, आप गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, गाबस रहे, हालांकि स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स देखें तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी लॉस झेल रहे हैं रंजन जी। 102 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस, क्योंकि
3 महीने में कंसोलिडेट ही हुआ, 1 महीने में भी देख रही थी मैं, काफ़ी कुछ किया नहीं इस स्टॉक ने, लेकिन 6 महीने में 12% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। हाई साइड इनकी खरीद है क्योंकि 584 तक गया था स्टॉक, एक तरफा करेक्ट हुआ है। अब करना क्या चाहिए? होल्ड करें, निकल जाएं, लॉस बुक करें, क्या स्ट्रैटेजी? ये निफ्टी अब भी वीक है, अब भी वीक है, क्लियर कट। 450 में सपोर्ट, अगर वो टूट जाता तो और गिरावट आएगी, लेकिन है वीक। इसमें ट्रेंड नजर आएगी तब जब ये 550 पार कर लेगा, उसके बाद एक अप। इनको कहा, इनका एक सवाल था क्या एवरेज करें। एवरेज जरूर कर सकते हैं कि अगर 550 क्रॉस करता है तो पहला इंतजार कीजिए, लेट इट क्रॉस, ट्रेंड दिखाई, फिर एवरेज कीजिए। जब तक वीकनेस दिखा रहे हैं तो मतलब आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐड मत कीजिएगा प्लीज जीएनएफसी। ओके, ऐड नहीं करने की सलाह, काफ़ी वीक नज़र आ रहा है अभी, लेकिन अभी होल्ड कर सकते हैं और 500 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर एक अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड। लेकिन गाबा सर, यहाँ पे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे भी पूछा है रंजन जी ने, और यहाँ पे भी काफ़ी लॉस झेल रहे हैं क्योंकि 544 उन्होंने बताया और 350 पे कर रहा है कारोबार, यहाँ पे भी काफ़ी लॉस हो गया है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? यहाँ पर भी फिलहाल होल्ड है, कंपनी तो अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में ट्रेड करा है 350 के आसपास, और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो 450 के ऊपर, उसके पहले मत कीजिएगा प्लीज। ओके, तो ये थी राय टाटा मोटर्स पीवी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक दिल्ली से जुड़े हैं राशिद जी। राशिद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गाबा साहब। बताइए सर सवाल। मेरे पास सांघवी मूवर्स के 100 शेयर्स हैं, पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक के 200 शेयर्स हैं। मुझे इनके बारे में पता करना था क्योंकि काफी डाउन हो गए हैं। ओके, पीसीबीएल की आपने बाइंग प्राइस क्या बताइए सर, एक बार फिर से बताइए। 400 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 400 रुपए के भाव पे खरीदा गया है। सांघवी मूवर्स 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 365 की बाइंग है। वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिला है, ऑल्दो अगर इसका पास्ट का डेटा भी देखा जाए तो वहां पे एक गिरावट का ट्रेंड लगातार देखने को मिला है। गाबा सर, क्या करा जाए? है तो वीक, हो सकता है और लो लेवल देख सकते हैं पीसीबीएल में। अब ट्रेड करें 284 के आसपास, सांघवी मूवर्स की 240 भी आ सकता है क्योंकि इसमें फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आता है, सेंटीमेंट भी खरा हुआ है, उसमें वॉल्यूम्स भी बहुत कम होते हैं, लेकिन आज भी फिर करीब 55,000 वॉल्यूम हुआ है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा होल्ड कीजिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कोई चॉइस नहीं है आपको होल्ड करने के सिवा। अगर ट्रेडिंग का नजरिया होता तो मैं निकल जाता, लेकिन फिलहाल होल्ड कर सकते हैं पीसीबीएल लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, बहुत दौड़ा भी था फ्रॉम 180 टू 600, उसके बाद थोड़ी गाबा सर, ये थकान आती है। पीसीबीएल के ऊपर आप अपनी राय दे रहे हैं, राइट? प्लीज एक बार चार्ट भी पीसीबीएल का रख दीजिएगा स्क्रीन पे। ये सांघवी मूवर नहीं, पीसीबीएल के ऊपर गाबा सर की राय। यस गाबा सर। पीसीबीएल मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी वीकनेस है पीसीबीएल में। पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिल सकता है, 240 भी पॉसिबल है। लेना है तो 310 320 के ऊपर लेना है, वरना छोड़ दीजिए। ओके, तो ये राय थी पीसीबीएल पे। गाबा सर, एक बार सांघवी मूवर्स का भी चार्ट देख लीजिए। यहाँ पे इनकी जो बाइंग प्राइस है सांघवी मूवर में 365 का है, और करंटली यहाँ पे भी हमें गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ पे क्या करना चाहिए? मैं निकाल लेता हूँ चार्ट सांघवी मूवर का। जी, एक 530073 है। यस, सांघवी मूवर्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन स्ट्रक्चरली ठीक है। ऐड करना है तो 400 के ऊपर ऐड करना है, उसके पहले ऐड मत कीजिएगा। स्ट्रक्चर में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन सपोर्ट करीब 290 के आसपास है मेरे ख्याल से। होप इट होल्ड्स, क्योंकि अपमूव ऑन है, पॉज मोड पर है। अगर नेक्स्ट अपमूव मिलेगा तब ऐड कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड सांघवी मूवर्स। सांघवी मूवर्स होल्ड और पीसीबीएल पर राय हमने बता दी है आपको, एक्ट वैसे ही करें। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदेश जी कोल्हापुर से। आदेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल सर आपका? मेरे पास मैडम IRFC के 127 पे लिया है 280 शेयर, तो क्या करें? ठीक है, आपका नजरिया क्या है सर? लंबी अवधि के नजरिए से पूछ रहे हैं, छोटी अवधि नहीं का मैडम, नजरिया? मुझे 3 से 6 महीने का नजरिया है मेरा। ठीक है, 3 से 6 महीने का नजरिया है। गाबा सर, पूरे रेलवे पैक में हमने देखा एक पिछला महीना दिसंबर का महीना ठीक ठाक रहा था, अच्छे मूव्स देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद से फिर करेक्ट भी हुआ। अब बजट भी आने वाला है, मात्र 14 सेशंस बाकी है। कीपिंग दैट टू इन माइंड, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? ज्यादा लॉस झेल नहीं रहे हैं, ये 3 से 6 महीने का नजरिया है। एक साल से 100 नहीं तोड़ा है, उसके 100 और 150 के रेंज पे चल रहा है आरबीएनएल IRFC। अब ट्रेड करा 120 के आसपास। अब बजट का सेशन है, हो सकता है उसमें कुछ अपमूव मिले, लेकिन अगर अपमूव मिलता है तो 140 से 150 जब चला जाता है तो वहां पर जरूर एग्जिट कीजिएगा प्लीज। उसके वहां पार करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो रेंज है अपर रेंज, और लोअर रेंज सपोर्ट है 100 के आसपास। तो इस बीच में ट्रेड करा है
अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं इसमें IRF से। ओके, तो अपमूव का एडवांटेज लेके आप यहाँ से अपनी पोजीशन जो है वो एग्जिट करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और मुंबई से मिनाती जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिनाती, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी बताइए सवाल। ये प्राज इंडस्ट्रीज है, उसने फर्स्ट कुछ खरीदी है। मिनाती, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है। आपका जो सवाल है वो प्राज इंडस्ट्रीज पे है, राइट? 410 शेयर हैं आपके पास। सर ठीक है, मैं एक बार पूछ लेती हूँ गाबा सर से। गाबा सर, 410 शेयर्स पोर्टफोलियो में 780 का भाव पिछला एक साल प्राज इंडस्ट्रीज के लिए नो डाउट काफी ज्यादा पेनफुल रहा है। 800 850 के स्तर हमें देखने को मिले थे जनवरी 2025 में। वहां से जो पैसा है वो हमें गिरता हुआ ही नजर आया, गिरते गिरते ये आधे से भी आधा हो गया है। अब क्या करा जाए? कोई हमें होप है कि ये वापस से चलेगा? टेक्निकली अब भी वीक नजर आता है प्राज इंडस्ट्रीज, बिल्कुल क्लियर कट वीकनेस है। इनका नजरिया क्या मुझे पता नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरली वीक है। हाँ, हो सकता है जो लोअर लेवल है यहाँ पर सपोर्ट मिले, जहां पर अब ट्रेड करे 300 के आसपास। अगर वो भी टूटता है ना, फिर और एक गिरावट आएगी 200 तक, मतलब 50% फ्रॉम डाउन अब भी मिल सकता है। इनको किसी फंडामेंटल से नजरिया से मेरे ख्याल से एडवाइस लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म नजरिया इनको फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म में तो मुझे वीक नजर आता है बिल्कुल टेक्निकली। ओके, तो अभी भी ये जो चार्ट है वो वीक नजर आ रहा है। अगर 300 का लेवल टूटता है तो 200 तक आपको ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये आपको टाइम मिल गया है कि आपके जो भी सवाल है वो आप हमें डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली। हम सोशल मीडिया के सेगमेंट में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को एड्रेस किया जाए। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए, वक्त है हमारे सोशल मीडिया की क्वेरीज एड्रेस करने का, और बहुत सारे सवाल आए हैं और मैंने पिक किया है यामिनी जी का सवाल। वो पूछ रही हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी यामिनी जी। वो पूछ रही हैं प्रॉक्टर गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ पर, जिसका NSE कोड है, रखिएगा स्क्रीन पर, PGHH। और इनकी जो खरीद है वो 15,840 की है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है प्रॉक्टर गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, PNG नहीं, हाँ ये वाला काउंटर जी। तो ये कर रहा है 12,438 के लेवल पर कारोबार। अब जो नहीं, ये वाला काउंटर नहीं, PGHH 12,438 के लेवल पर कारोबार कर रहा होगा जी, ये वाला काउंटर। और इसमें आज तो गिरावट देखने को मिल रही है। गाबा सर काफ़ी लॉस झेल रही हैं ये, क्योंकि ये कह रही है कि एक साल से मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, 15,840 की इनकी खरीद है, 12,438 पे कर रहा है कारोबार, और पिछले 6 महीने में भी कुछ किया नहीं इसने खास। और पिछला साल अगर आप बात करूं तो 15% गिरा है। FMCG पैक हालांकि बैकफुट पे ही रहा है, क्या करना चाहिए अब इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए, ये कंपनी तो बहुत पुरानी है, अच्छी कंपनी है, नथिंग रॉन्ग विद द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। शॉर्ट टर्म में टेक्निकली वीकनेस है। अब ट्रेड करें 12,427 और ब्रेकडाउन मिला था करीब, एक तो एग्जॉशन हुआ था करीब 17,000 18,000 के आसपास, लेकिन और भी थोड़ी गिरावट पॉसिबल है। और लोअर लेवल में जो सपोर्ट है 12,000 भी पॉसिबल है। तो अगर आप पेन झेल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, अच्छी कंपनी है, नथिंग टू वरी अबाउट इट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, पेन हो सकता है। PGML प्रॉक्टर गैम्बल। ओके, तो ये थी राय प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ऊपर, और अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। अगला सवाल आया है सनी का। सनी पूछ रहे हैं, गाबा सर NMDC 82 के भाव पे खरीदा गया है, 2500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, डिसेंट एक मूव देखने को मिला है पिछले एक साल में, आगे क्या लगता है? NMDC 80 रुपीज में ट्रेड कर रहा है अभी। मेरे ख्याल से कितने में खरीदा है उन्होंने? 82 मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है इसमें, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, पॉसिबल है कि वीकनेस मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में वो सपोर्ट मिल सकता है करीब 75 के आसपास, बट आई थिंक इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। NMDC होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पर्टिकुलर काउंटर आप कर सकते हैं होल्ड। अच्छा, अब दूसरा सवाल आया है अमरजीत तिवारी जी का। ये सोना BLW पे पूछ रहे हैं। सोना BLW का चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर, और इनके पास 760 स्टॉक्स हैं सोना BLW प्रिसीजन की। जो इनकी खरीद है वो 494 है, तो 454 पे कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस झेल रही है। अब करना क्या चाहिए गाबा सर? ऑटो एंसिलरी स्पेस में दमखम नजर आ रहा है क्या चार्ट्स पर? होल्ड कर सकते हैं या फिर एग्जिट की राय? वेल, प्रॉफिट है तो एग्जिट कीजिए, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग का नजरिया है। सिर्फ लॉस कितना हो रहा है मुझे पता नहीं इनका, लेकिन लोअर लेवल पे 94 इनकी थोड़ा सा खरीदे तो थोड़ा सा लॉस हो रहा है इनका। 494 इनकी खरीदे, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, ज्यादा लॉस नहीं है, क्या करना चाहिए?
मेरे ख्याल से सपोर्ट मिल सकता है करीब 415 के आसपास। यहाँ पर ट्रेडिशनली एक अच्छा सपोर्ट मिला है, लेकिन है तो भी वहां तक भी आने की संभावना है। तो अगर झेल सकते हैं तो होल्ड कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, निकल जाइए। ओके, तो यहाँ पे एग्जिट करके चल सकते हैं सोना BLW। अगला सवाल है संजीव जी का। गाबा सर, इन्होंने BEL के फ्यूचर्स लिए हैं 400 रुपए में, करीबन अभी ट्रेड कर रहा है 418 पे। ये बोल रहे हैं कि बजट तक वेट करा जाए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल लिया जाए। मैं होता तो निकल जाता, प्रॉफिट जो मिला अपना, बाकी सब अपना। ठीक है, फिलहाल ये राय होगी BEL पर। अच्छा, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने कुछ ही क्वेश्चंस पिक कर पाऊंगी, माफ़ी चाहूंगी सबसे पहले अपने दर्शकों से क्योंकि समय उतना है नहीं। विकास कुमार जी पूछ रहे हैं, इनका जो सवाल है वरुण बेवरेजेस पर है। 500 इनकी होल्डिंग है और क्वांटिटी 300 की है, अब क्या करना चाहिए? VBL हालांकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है गाबा सर, आज FMCG पैक से अच्छा, थोड़ा हाई साइड से फिसल गया, फ्लैट है 489 पर, 500 इनकी खरीद है, लॉस तो झेल रहे हैं। VBL पर राय क्या होगी? शॉर्ट टर्म का नजरिया है इनका। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट लगाइए, 489 पे ट्रेड कर रहा है, 485 का स्टॉप लगाइए, अप मूव मिलता है करीब 510 के आसपास, बेच दीजिए, वहां पर रेजिस्टेंस है। क्योंकि इसमें बेसिकली ट्रेंड इज मिसिंग, रेंज में ट्रेड कर सकता है, इसलिए अपर एंड ऑफ द रेंज बेच दीजिए, या फिर ब्रेक होता है लोअर रेंज, आउट। ओके, तो ये थी राय वरुण बेवरेजेस पर। और अगला सवाल है गोल्डी का। इनके पास NTPC के शेयर्स हैं, 467 की बाइंग है, क्या करा जाए? वहां से करेक्शन तो डीप हमें देखने को मिल गया है। 467 की, अब 350 पे ट्रेड कर रहा है NTPC, काफी साइडवेज मूव में चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 330 पे अगर संभल जाता है तो एक अप मूव मिल सकता है, 355 वहां पर जा सकता है। 355 360 जोन है, वहां पर एक फ्लैश बुक लीजिएगा, बिल्कुल। ओके, NTPC फिलहाल ये व्यू हो गया, 340 के लेवल पर होल्ड कर सकते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, यूटिलिटीज स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं। NTPC NHPC पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट थी। अच्छा, आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली है हमें हिंजिंक में, एक बार रखिएगा, हिंजिंक 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा कारोबार। काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स जो हैं इस पर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और गाबा से लगातार CNBC आवाज़ ने इस पर पॉजिटिव व्यू रखा है और अच्छा खासा पैसा बना होगा हमारे निवेशकों का। आज भी देखिए 3.5% अप, जिस तरीके से सिल्वर में रैली है डेज हाई पर। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि हिंजिंक में मेरे पास है नहीं हिंजिंग, तो क्या इन लेवल्स पे खरीदूं, क्या करना चाहिए? और बाय मोड पर तो है, बेसिक चार्ट से जो है बाउंस अच्छा मिला है, अपडेट करा 626 पर खरीदना है, खरीद सकते हैं, स्टॉप लगाइए 615 का, ट्रेडिंग का 650 पॉसिबल है, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान जिंक में। क्विकली एक सवाल और ले लिया जाए। अगला सवाल आया है अभिषेक का। इनके पास ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर हैं, 300 के भाव पे खरीदारी की गई है और 20 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। यहाँ पे क्या करा जाएगा आबा जी? ट्रांसफॉर्मर TRAN निकालना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। कोड मिल सकता है, BSC कोड? या मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। BSC कोड है इसका 532928। 532928 TARIL है। मैंने सोचा वीकनेस है इसमें, बिल्कुल वीकनेस है इस स्टॉक में, मेरे ख्याल से स्ट्रगल रहेगा, बहुत है वीकनेस, बिल्कुल। 264 पे ट्रेड करा है, मुझे काफी वीकनेस नजर आती है स्टॉक में। जब तक कि 350 पार नहीं करता उसमें वीकनेस आएगी। अगर होता तो मैं एग्जिट कर देता। तो 350 जब तक पार नहीं करता तब तक वीक दिखाई दे रहा है इस टाइम पे चार्ट्स पर। गाबा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्विकली इतने सारे जो इतने भी क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू गाबा सर। थैंक यू। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आशीष चतुर्वेदी आपके लिए लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।